कौन है? रतन सिंह। ये इसके नाम के आगे क्या लगेगा? रावल, यानी ये है रावल रतन सिंह। और दिल्ली का सुल्तान वही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसे मैं एक ये लिख देता हूं शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर चलते हम देश से बाहर और बाहर आ जाते हैं यहाँ। यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीलंका। आजकल तुम्हारी हालत हो रही, बताओ श्रीलंका की क्यों? आपने तो पुरानी इमारत अंग हालत खराब हो रही। या मुद्दे उठे ताजमहल पहले क्या था, या 20 मंदिर है और पूछा कि ताजमहल के बारे में पूछा कि लाल किले ने पूछा, तो वो कौन बता? ताजमहल के थोड़ा पहले बने लाल किला है। लाल किला तो उस पर जवाब दे दो भाई, मन कौन करो, मैं क्यों फंसना चाहूंगा मेरे लेकर की और मुद्दा उठ गया। फिर जब कुतुब मीनार ने पूछा दिल्ली में गया तन बटू दिखते हो बता शुरू 20 कमरा में क्यों, वो भी जवाब कौन दिया बताओ, जवाब गठू लिया। आपने तो ऐसा यार इन बेचारे देश की आजकल हालत खराब हो रही, बताओ श्रीलंका की। तो इस श्रीलंका ना आप बोलते हैं सिंहल द्वीप। जैसे रामायण के समय इसका नाम था लंका, फिर सिंहल द्वीप और श्रीलंका। ठीक है, अब देखो सिंहल द्वीप का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सिंह। ठीक है, और इसकी एक पुत्री नहीं पत्नी चंपावती, एक पुष्पावती है। चंपावती पुष्पावती तो वो है चंपावती। दोनों एक पुत्री जिसका नाम था पद्मिनी। ठीक है, ये प्राचीन समय की सबसे सुंदर नारी में गिनी जाती है, जो सबसे ज्यादा चर्चित भी रही और सबसे ज्यादा सुंदर। राजस्थान की एक तो मुम्मल है और एक है अपने पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक तोता था, जगह का नाम हो हीरामन। बतावे को तो बोलिया कर दो, हाउ डू यू डू, यार के हाल है, इतनी कई बातें कर बोलने वाला तोता। मानव की जैसे तोता कोई बोले को नहीं, तो वे रट्टू पीर, जैसे कि कोई रट्टू पीर इनकी तोता ही संज्ञा दीजिए। ओके वे तो थे लिया हो तो कोई ले आओ चाहिए, उसके सामने आप एक शब्द बोलो राम, बार बार वो शब्द बोलो, एक दिन वो शब्द पकड़ लेगा राम, और कोई आओगे वो राम राम कर लाएगा। बाकी बोलना आंख नहीं और सुनार की नर भाभी का क्या हाल है, इसी बात कौन नॉर्मल रट्टू पीर। लेकिन प्राचीन समय में एक कथा मानी गई तो मान लेते हैं कि तोता बोलने वाला तोता है। एक दिन ही तोता गैल कोई बिगड़ी हुई पिंजरे में, वो पिंजरों निकल के बाजियों और भाज के सीधो पूंछियो गठे, सीधो पूंछियो कागरोन। मानव की हुबहू नकल करने वाले तोते कहां पाए जाते हैं? यहां से ये किसी शिकारी के हाथ लगा। अब शिकारी बढ़िया तोतो बोलना तो राजा ने गिफ्ट करने की सोच ली। इसने क्या किया, ये तोता गिफ्ट कर दिया किसको? रतन सिंह को। यानी ये कहां रहने लग गया? चित्तौड़। रतन सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था नागमती। जब रतन सिंह सिंहल द्वीप जाएगा तब नागमती वियोग शुरू होगा। एक दिन नागमती कोई बन ठन के नवा धोई करके तैयार हो गए और तोते के सामने आ गया, बोली कि बता भाई मैं किसी की लागू। बोलते मेरे मुंह ना खुला, मैं सच्ची बोलती हूँ, बोलना ना पता। बोलते तू ठीक है, अंगमा ठीक है तू, लेकिन रतन सिंह की सारे सुनने लगे। तो लेकिन मेरी जितनी सुंदर देखेड़ी नहीं, पिंग आ गए तुम किमी को नहीं, क्योंकि जहां पर हंस ना आए वहां बबूले भी सुंदर होते। तो अट्ठे तू सुनी है, लेकिन मेरा आगे की कोनी, मैं ध्यान ही कौन दी आधे के बड़े ध्यान पर कर दो। जी यही बात आता है, रतन सिंह पूछो बिन करे ये बताए तो सुनी कौन की बताई। अब वो लाग्यो पठान ने, बोले यहाँ से दक्षिण साइड की और एक द्वीप है वहां के, मेरी जानकारी है, मन बाकती मिर्च खाना आती कदी की खाना आती, तू चाल तेरे लायक कितने यार, चित्तौड़ को राजा कोई छोटा मोटा थोड़ी है यार, मेरे साथ है चाल। तो ये संदेश वाहक का कार्य करेगा, एक तरीके से रस्तो बताना काम करेगा कौन? हीरामन। सागे ले लियो कि थोड़ा बहुत सैनिक सानिक ले लिया हो गया, और सीधा पूछ गया गठे अट्ठे अठू सीधो एक नाविक सागे करके सेटिंग और सीता पूछिया गठे सिंहल जी। अब पद्मिनी और इनकी मुलाकात कैसे हुई? सबसे पहले ये जो कहानी मैं बता रहा हूं वो एक ग्रंथ में लिखी गई है, जिस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायस, 1540 शेरशाह सूरी के समय लिखा गया था, 1540। मूल कहानी यही। जैसे आजकल कोई फिल्म बनती है तो वो बड़ी फेमस होती है, देखियो फिल्म भी चर्चा में आती है, लोग बात करने लाए यार अब जी कश्मीर फिल्म है बहुत जोर की है, तरीकों भी पुराने समय में फिल्में तो होती नहीं, बूटिया दूनी पर बैठे कहानी सुनाया करता। तो जब ये कहानी लिखी गई तो लोगों की जुबान पर आगे एक आदमी और कहानी बड़ी प्रसिद्ध हो गया। अब क्या लिखता है बाद में फिर राइटर जगह वह भी तो लिखना पड़ो, क्यों? क्योंकि ये कहानी पहली बार इसने उजागर किया तो बाद राइटर तीन चीजें लिखेगा, तो कई पर क्या सीधी कॉपी कौन कर सके। जैसे आप गाइड लाते हो, गाइड में सब जगह महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह लिखा मिलेगा, लेकिन सीधो जैसे किसी हमारे गाइड में लिखा है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह। अब मान लो कि कोई दूसरा गाइड छाप रहे तो रेफरेंस तो गाइडा में उठाओ, जब मैं गाइड लिखी 4-5 गाइडा उठाऊंगा वो मैटर पेड़ो करा। अब दूसरों सीधी कॉपी कौन कर सके? कॉपीराइट ला दिया, वो फिर लिख देगा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, घुमा फिर बात। तीसरा उठाओगे वो तो महाराणा प्रताप नीचे पिता उदय सिंह, यानी कॉपी नहीं कर सकते सीधे। अब कॉपी कर कौन सके? तो थोड़ा बहुत फेरबदल करके इन कहानी के बारे में एक इतिहासकार तारीख के फरिश्ता भी कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखता है, क्या मिलो है वो है? और फिर एक इतिहासकार आपने है कर्नल जेम्स टोड। अब तीनों जो है कहानी को सीधी नहीं लिखी, इन्हें भी न करके अब कोई तो मुलाकात यहाँ करावे,
कुछ तो कहते हैं कि पद्मिनी शिव जी के मंदिर में गई थी, वहां रतन सिंह आया, आई लव यू बोल के बात बन गई। कुछ ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी का पिता जो था कौन, गंधर्व सेन, इसने एक प्रतियोगिता रख रखी थी तलवारबाजी की, जो जीतेगा उसके साथ पुत्री का विवाह करूंगा। रतन सिंह जीत गया, जैसे विवाह हो गया। तो जी हाँ भी हो भी ब्याह हो गया बात है। अब इसके बाद की बस क्या बटे, तब याद आया कर मैं तो चित्तौड़ को राजा हूं, तो वापस आना चाहिए। अब पद्मिनी को लेके और रतन सिंह आ गया वापस कहां, चित्तौड़। जी आई करे नई बीननी आवत के प्रोग्राम रखी जाए, तो अब भी करेगा प्रोग्राम। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जिसमें खानो पीनो खिलाओ और बिंग बाद में फिर दान दक्षिणा को भी रखो साके कभी गिफ्ट वगैरह। तो जी खानो खाओ, 12 हो, 12 आगे यहाँ हाथ मान लो, पद्मिनी कुछ देते सी गिफ्ट जो भी है लेके चले जाओ। तो बंग माई खानो खाने एक आइडो राघव चेतन, कुछ तो कहते हैं पद्मिनी के साथ ही आया था। ये राघव चेतन जो है एक तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था। इतना बड़ा तांत्रिक बताया जाता है ये कि अमावस्या की रात को इसने लोगों को चांद दिखा दिया, इतना बड़ा तांत्रिक था। अब जी ही बताओ खानो खाने नीचे यहाँ मांगे, ऊपर पद्मिनी है, बड़े ऊपर ने देख ली, देखता ही पद्मिनी दिखी। देखते ही ग्रंथ में ऐसा लिखा गया कि जब राघव चेतन ने पद्मिनी को पहली बार देखा तो राघव चेतन बेहोश हो गया था। छांटा छुंटा मारा पानी और बेटे आप ये देख लियो, बेहोश हो गए। अब बेटा बेईमानी जागी ने अरे बड़ा चक्कर काटना चालू कर दिया। कटे चित्तौड़ गए पार कर ले, मोटरसाइकिल भाई लेगी जो आज की करना रंगन खुद कन तो है को नहीं भाई लगी, मोटरसाइकिल हाथ लागता है पिंग मोलम पक्को ही चक्कर लगा गया होगा, मोटरसाइकिल में करीब ज्यादा हुए भाई लग। तो बड़ो चित्तौड़ के पार कर चक्कर पर चक्कर। अब ये बात को पता लग गया कि ना रतन सिंह बुलाए, बोले ना तेरे खातर थोड़ी ले जवाब। अब क्या है, अपने शास्त्रों में ऐसा है क्योंकि ये जाति से ब्राह्मण था और एक राजपूत के लिए ब्राह्मण, चारण, गाय और दूध इन 4 चीजों की हत्या अवैध मानी गई है। यानी किसी भी सूरत में एक राजपूत इन 4 चीज की हत्या नहीं करेगा। हत्या के बराबर एक दूसरा दंड बताया गया कि उसे देश निकाला दे दो, वो हत्या के बराबर माना जाएगा। जैसे दरबारू निकालो, ओ बड़ो जानतो जानतो बोले कोई बात नहीं, मेरी नहीं हुई तो पढ़ाई लो गठवी चाले, मेरी नहीं हुई तो तेरी भी को नहीं होनी। अरे इन बेरों का एक ही आदमी डंगो है, सीधो चले गए दिल्ली की कने अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी ने कोई सूचना दी कि चित्तौड़ से कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आया है, तो ठीक है भी बुलाओ अंदर। तो अलाउद्दीन या फिल्मी स्टाइल में कौन देखेगा, बात से सुल्तान बादशाह क्या बैठे और राघव चेतन सामने आके खड़ा हो गया। आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे। राघव बोल सुनी तो रतन सिंह की रानी है पद्मिनी, उसने अवधी भाषा में वर्णन किया। अवधी मनाओ कौन सी तो हिंदी अनुवाद बता दी, चाल जदियार बोले जदियार। फिर जब वो पान भी खाती है ना तो कंठों में दिखता है। अरे यहाँ करके लागो पढ़ाई बेचारा अलाउद्दीन को दिमाग कर दियो खराब। बोल चलो रीट की तैयारी तो बाद में करेंगे, पहले हम पद्मिनी को ही प्राप्त करेंगे। सीधो बतावे से पहले मैसेज वगैरह भेजा, आपने सीधा लिया उन्हें टिक करवा दिया, सीधा ही रवाना हो गया किसके लिए, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़। अब जब आया था ये अलाउद्दीन तो इसके साथ एक इतिहासकार खुसरो भी इस अभियान में इसके साथ था। चित्तौड़ दुर्ग पे आके इसने जनवरी 1303 में आया, ये जनवरी 1303 आगे चित्तौड़ दुर्ग ने घेर लियो। लगभग बताते हैं 8 माह तक घेराबंदी रही। क्या आ गया, अगस्त 1303। अब देखो सुल्तान तो दूसरा लोगांगी लुगाएंगे फिर तो फिर तो दिल्ली की अव्यवस्था तो होगी भाई। तो बताते हैं दिल्ली पर अचानक से अटैक होने शुरू हो गए, इसे वापस जाना हो गई मजबूर, महीना हो गया इन 8 एक। तो बताओ अलाउद्दीन एक मैसेज भेजो रतन सिंह को, वो देख भाई 8 महीना हो गया खराब होता आवेज कोई मेरा दिमाग खराब कर दिया। बोले क्या आइडिया पद्मिनी खातर यार बोलो ये करके मेरे को रख दिमाग का, बस एक इच्छा पूरी कर दे। मैंने सिर्फ पद्मिनी दिखा दी और मैं देख के वापस चले। बोले यार तू देख नहीं बात करे, तू जिन्ना खड़े बिना मैं पद्मिनी का कपड़ा कौन सुखाऊं बात करे दिखाऊं तो कोई नहीं। तो पद्मिनी कह के सियाणो क्यों दिखाओ, सिर्फ चेहरे ही तो देखी जा रही है। इन बानो ना तो लड़ाई वेगी ना मारकाट वेगो, सारो लपड़ो बच जागो, तो वो तो सस्तो सोतो है। बोले वो बात को अपनी कल्चर को नहीं सी कि अभी अपनी लुगाई दूसरा आदमी के सामने मुंह खोल के आवे, मुंह अपनी कल्चर को नहीं, संस्कृति में रहना भी तो जरूरी है। बोल कल्चर की तो चलो कोई बात नहीं, कल्चर भी बचा लिया, वो देख भी ले, चलो भी जा, इसी रस्तो निकाल लिया। बोल इसी के रस्तो बोल बुला लियो। तो अलाउद्दीन ने अंदर, तो बताते हैं अलाउद्दीन को अंदर बुला लिया। सागा वो भी है कौन, राघव चेतन। बताते अलाउद्दीन ने उसी समय से अपनी नियत दिखानी शुरू कर दी। एक महिलाओं का एक दल जा रहा था चित्तौड़ में, उसे देखकर राघव चेतन से कहा कि ये आम कौन सी है, बोले एडी है देखी कोनी गया विदाई कोनी गया। मतलब कहानी बहुत लंबी चौड़ी पेश करेगी ना, आप शॉर्ट में बताने 6 महीना ही चला बोकरो। अब बताते हैं जैसे भी हो अलग अलग कहानी बता। कुछ कहते हैं कई दिनों तक गेस्ट के रूप में रहे हो, फिर कोई कांच लागे डोबी में कोई पीछे पद्मिनी कोई कपड़ा सुखाना आई बिंगमा कोई दिखी। कुछ आप बताओ कि सांप पानी को तालाब पर वाए गयो, अलाउद्दीन ने खड़े हो गई साइड पद्मिनी आओगी और चेहरे पड़ेगा पानी में और पानी में वो देख ले। जब बता जब जैसे ही अलाउद्दीन को बुलाएगा सांप पानी को भरेड़ो है, पद्मिनी ऊपर ऊपर बाइडन दिखे कोई नहीं, सीधो फोक्स पानी फिर देख लेगो कौन अलाउद्दीन। तो कहते हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन ने देखा था, जैसे ही फोक्स पड़े पानी में फिर अलाउद्दीन
तो इसका पहला वाक्य था सुभान अल्लाह, ये तो हुस्न की परी है, इसे छोड़ के जाना तो मेरी मूर्खता होगी। यानी बाइडे प्लान तो बेचारे को देख के जाने को ही हो, लेकिन पद्मनीन देख के दिमाग खराब हो गया। बोले अब तो पद्मनीन प्राप्त करूंगा। अब इतने में रतन सिंह आगे बोल, चाल देख ली नहीं, चाल बाहर चल। अपना एक रिवाज है हिंदुओं में कि अपने कोई घर पे गेस्ट आता है तो हम बातें करते करते उसको गेट तक छोड़ के आते हैं, ऐसी रिवाज है हमारे यहाँ। तो अलाउद्दीन 7 दरवाजा चितोड़गा, प्रत्येक दरवाजे पर अलग अलग गिफ्ट की व्यवस्था कर रखी। और अलाउद्दीन रतन सिंह छोड़ने जा रहे तो बातें चिता कर आपस में, अलाउद्दीन बिन बातों पर लगा दियो और प्रत्येक दरवाजे में एक गिफ्ट देते हैं। बातें लगाता लगाता लास्ट दरवाजा आ गया, 12 खड़ी साई से ना बताओ, लास्ट दरवाजा आता है, रतन सिंह ने 12 धक्को दे दियो। रतन सिंह ने करो गिरफ्तार, सीधा ले गया दिल्ली। बठो एक्सचेंज ऑफर आए, यानी रतन सिंह को ले जाओ, पद्मनी दे जाओ। वाह रे वाह, कितनी रमान कर। अमरीश पुरी, अजय देवगन, काजोल, बस यही फिल्मां की तो पुरानी फिल्मां लगभग इसी। मिथुन की फिल्मां तो फिक्स हो, समझ गया, हर फिल्म में वो आपका परिवार पर 300 लगवा तो ही लगवा दो, फिर भी वो बदलो लिया करतो। तो मिथुन की फिल्मां तो फिक्स है। अजय देवगन की फिल्मां लगभग ऐसी होती जगह अमरीश पुरी ने खड़े कर देता, लव स्टोरी, पुराने टाइम की फिल्मां यही स्टोरी क्या करती। तो अब बताओ एक्सचेंज ऑफर आयो पद्मनी कन, कभी देख लो। पद्मनी जब आई थी तब अपने साथ 2 वीर लेके आई थी, एक का नाम था गोरा और दूसरे का नाम था बादल। एग्जाम में एक बार ऐसे पूछा था कि गोरा और बादल में गोरा कौन है, पद्मनी का चाचो, ताऊ, भतीजो, मामो, इस तरीके का ऑप्शन है। देखो गोरा को, बादल तो टापर सोई है 10-12 साल, बादल तो बादल तो इसका भाई है और गोरा इसका क्या है, चाचा। जब अलाउद्दीन का यहाँ अटैक हुआ था जब, तो कहते हैं कि ये कहीं बाहर गए हुए थे, किसी वजह से नाराज होके अब पद्मनी ने इनको वापस बुलाया। तो इन्होंने कहा कि चलो भी मैं अटैक करके ले आऊंगा। बोलना ना बना अपने साथ छड़ करियो, आप ही छड़ करांगा। तो पद्मनी अलाउद्दीन का मैसेज भेजो, देख मैं आ तो जाऊंगी पर तेरी औकात है कि 1600 रानियां मेरे साथ हो रहा होगी, लियो निहाल कर दोगा, एक के साथ 1600 फ्री, लियो। अब बताओ 1600 पालकियां तैयार करवाई, पालकी समझोगे, ये आज के टाइम वार नहीं तो सीधी कार 4 बसा बुक कर दो, 1600 गा दो। भी टाइम पालकियां होया करती, यानी यहाँ पालकियां बनेड़ी होती, बिंगमा अंदर बैठ दिए और 4-5 जना पालकी चकना, यानी बताओ अंदर गोरा बादल कोई पद्मनी बन गया हो गया। और महिला ने ड्रेस, पुरुषा ने ड्रेस किरा दी करके चाल पड़ा बताओ। और दिल्ली पर जाकर अलाउद्दीन ने मैसेज करो पद्मनी के रूप में, उसके गोरा बादल मालो कोई हो गया, देख लास्ट रात मैं बिताना चाहूँ रतन सिंह साथ। अलाउद्दीन सोचो कोई नहीं यार, एक रात में ये फर्क पड़े, भेज दो। रतन सिंह ने भेजो सांकड़ाम बंदेड़ो साके लोहार वगैरह साके लेके और बेटेम तोड़े और बठू बाजिया बताओ। जब अलाउद्दीन की सेना तो पीछे रहे, आकर गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए।